हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज टाइप 6 में कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे, उस स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो मेरा क्लास है यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए है। तो प्यारे साथियों, ये जो भी देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे साथियों एक फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में समझते हैं। फैक्ट क्या है प्यारे साथियों? अगर खर्च समान है, क्या है? अगर खर्च समान है किसके? कीमत के मूल्य के समान है। खर्च अगर खर्च समान है तो प्यारे साथियों जो मूल्य का रेशियो होता है वही खपत का भी रेशियो होता है। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। खर्च समान है, क्या है प्यारे साथियों? खर्च समान है। तो यहाँ पे खर्च समान है क्योंकि क्वेश्चन क्या है बोला है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर खर्च समान है तो जो मूल्य का रेशियो होता है, जैसे मूल्य का रेशियो अगर ए रेशियो बी दिया है तो प्यारे साथी यहाँ पे जो खपत का रेशियो आएगा, खपत का रेशियो क्या निकल के आएगा प्यारे साथी? बी रेशियो ए आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर खर्च को हमें समान रखना है कि खर्च पैसा हमारे पास इतना ही है, लोग हमारे पास बढ़ जाएं तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो प्यारे साथियों अगर मूल्य का रेशियो ए अनुपाते बी है तो हमें खपत बी अनुपाते ए कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्पेशल फैक्ट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों 45% बोल रहे हैं तो 45% को हम पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं। 45% को जब भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 45/100 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 से कितना होता है? 45 होता है। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अभी मूल्य लिखेंगे। मूल्य क्या हुआ? मूल्य क्या है? मूल्य के बारे में लिखते हैं। मूल्य कितना है? अगर पहले 20 रुपए था, 20 रुपए तो पहले था, ये मूल्य है मतलब बढ़ने से पहले। अगर तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई है, 45% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, 9/20 हुआ। तो प्यारे साथियों अगर पहले कीमत 20 रुपए में कोई चीज मिलता था तो अभी 9 रुपए बढ़ गया है तो कितने में मिलेगा प्यारे साथियों? 29 रुपए में। मैंने बोला अभी क्या, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए। यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। प्यारे साथियों मैंने 45% को यहाँ पे 20, सॉरी दोस्तों, मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? 45% को फ्रैक्शन में 9/20 लिखेंगे। तो प्यारे साथियों जब इसको बढ़ाएंगे तो 20 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब हमको खर्च उतना ही समान रखना है क्योंकि खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे खपत लिखेंगे। खपत कितना हो जाएगा? अगर मैंने बोला कि जब भी खर्च को समान रखना है तो कितना हो जाएगा? ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, मीन्स 29/20 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। प्यारे साथियों ये 20 रुपए में खरीदता था, 29 रुपए में बेचता था। अब खपत क्या है? खपत जब जो है क्या कहते हैं, हमारा खर्च समान रखना है तो खपत मूल्य का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो प्यारे साथियों अगर पहले खपत 29 था, अभी 20 है तो कितना कम हुआ प्यारे साथियों? कितना कम हुआ प्यारे साथियों? 9 कम हुआ। लेकिन अब प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 9 की तो कमी हुई है लेकिन प्रतिशत में बताना है तो पहले 29 था, 29 से कम होकर 9 हुआ। इसको परसेंट में बताने के लिए पहले साथियों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900/29। अब 29 को हम क्या करेंगे? इसको 900 से डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 900 से डिवाइड करते हैं। 29 3 बार लेके जाएंगे। 3 9 27 होता है। 3 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। 3 9 27, 3 2 6 2 8 हो जाएगा। प्यारे साथियों 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे कट जाएगा ये। फिर कितना आएगा? 1 बार लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा प्यारे साथियों? 31 राइट 1/29। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। तो खपत में कितने % की कमी की जाएगी कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? 31 सही 1/29% की अगर कमी की जाएगी तो उसकी खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो प्यारे साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करा दी जाए। तो करा दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 35% की वृद्धि हो जाए। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे 80% लिखते हैं। 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे। इसको चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 4/5 होगा। उसके बाद हम 35 जो भी नंबर्स हैं उनको हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से करेंगे तो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। 100 मान के भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत टफ पड़ेगा प्यारे साथियों, इसलिए हम परसेंट को भिन्न में बना के उसको रेशियो मेथड से कर रहे हैं। तो 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 5 20 जा 100 होता है, तो 7/20 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अब क्या कह रहे हैं, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मूल्य लिखेंगे। मूल्य लिखने के बाद क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब क्या कह रहे हैं, पहले मूल्य में 80% की वृद्धि होती है। प्यारे साथियों अगर पहले कोई चीज 5 का था तो उसमें 4 वृद्धि हो जाएगा, तो कितने में मिलेगा, 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में। मतलब कि पहले कोई चीज 5 में था, अभी कितना है, 9 में मिलेगा। अब क्या कह रहा है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करा दी जाए। कितने परसेंट की कमी करा दीजिए ये हमको नहीं पता है, तो प्यारे साथियों हम खपत को ए रेशियो बी मान लेते हैं। क्या मानते हैं प्यारे साथियों, खपत को ए रेशियो बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए से बी कर देंगे, क्या मानेंगे, ए से बी कर देंगे। फिर क्या कह रहा है कि उसके खर्च में, उसके व्यय में 35% की वृद्धि हो जाए। प्यारे साथियों उसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे, खर्च लिखेंगे जिसको व्यय बोलते हैं। प्यारे साथियों क्या है, अगर पहले हमारा खर्च 20 था, यहाँ पे हम पहले अपना 20 लिखते हैं। अब क्या कह रहा है प्यारे साथियों, अगर पहले खर्च मेरा 20 था, अभी 7 बढ़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि बोला है। पहले खर्च आपका 20 था, अभी बढ़ के 27 हो गया। प्यारे साथियों अब क्या कह रहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करा दी जाए। तो हमें पहले ए रेशियो का बी का मान निकालना होगा, फिर हम खपत में देखेंगे कितने परसेंट की कमी होती है। तो प्यारे साथियों इसको करने से पहले अब हम व्यय कैसे निकालते थे, मूल्य गुणे खपत करते थे तो हमें व्यय निकल के आता था। तो 5 को ए में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अपॉन 9 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। इसके बराबर क्या आता था, इसका व्यय आता था। पहले का व्यय 20 था, दूसरे का बढ़ कितना था, 27 था। अब इसको 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो प्यारे साथियों ए रेशियो बी का मान कितना आया, ए रेशियो बी का मान कितना है प्यारे साथियों, ए का मान 4 है और बी का मान कितना है, ए रेशियो बी का मान कितना निकल के आया, 4:3 निकल के आया। तो प्यारे साथियों से क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। तो प्यारे साथियों अगर खपत 4 था, अभी खपत कम होकर 3 हो गया, तो कितना कम हुआ प्यारे साथियों, 1 रुपए कम, एक कम हुआ कि नहीं, 1 यूनिट कम हुआ प्यारे साथियों। अगर 1 यूनिट कम हुआ है, इसको हमको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे प्यारे साथियों, 1 यूनिट तो कम हुआ है लेकिन किस पे कम हुआ है, 4 पे कम हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसको परसेंट में बताने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक